यह कहानी है पीपल की चुड़ैल की। गंगा के किनारे बसा था छोटा सा गांव सूरजपुर। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है, जिसका नाम था काली माया। उसकी कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबानी हर घर तक पहुंच चुकी थी। कई साल पहले माया एक खूबसूरत और जिंदादिल लड़की थी। उसका प्रेमी रघु एक पड़ोसी गांव का लड़का था। दोनों का प्यार गांव की कठोर रूढ़ियों के खिलाफ था। जब माया और रघु ने भागने की कोशिश की, तो गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। गुस्से में आकर गांव के पंचों ने माया को श्रापित करार दिया और उसी पीपल के पेड़ से लटका दिया। रघु को भी बख्शा नहीं गया। कहते हैं, माया की आत्मा उसी पेड़ में बस गई और तब से वह हर उस इंसान को सताती है जो रात के समय उस पेड़ के पास जाता है। रमेश एक शहर का नौजवान, जो हाल ही में अपने नाना के घर सूरजपुर आया था, इन कहानियों को बकवास मानता था। वह एक वैज्ञानिक सोच वाला इंजीनियर था, जो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। गांव के कुछ नौजवानों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और एक शाम चाय की टपरी पर बैठे बैठे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। गांव के लड़के पीपल की चुड़ैल की कहानियां सुना रहे थे। रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मैं तो रात को उस पेड़ के नीचे जाकर सो भी सकता हूँ। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने उनकी बात को चुनौती की तरह लिया। दोस्तों ने शर्त लगाई कि अगर वह आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे 1 घंटा बिता लेगा, तो वे उसे अपनी मोटरसाइकिल दे देंगे। रमेश ने हंसते हुए शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा, यह तो आसान है। 1 घंटा बैठना है और मोटरसाइकिल मेरी। रात 12 बजे रमेश एक छोटी सी टॉर्च, एक पानी की बोतल और अपनी जेब में नमक का एक पैकेट लेकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। नमक उसने मजाक में रख लिया था, क्योंकि उसकी नानी ने कहा था कि नमक भूतों को भगाता है। चांदनी रात थी, लेकिन पीपल के पेड़ की घनी छाया में अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। पेड़ के नीचे पहुंचकर रमेश ने एक चट्टान पर अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। उसने अपनी घड़ी देखी। रात को 12 बज रहा था। बस 1 घंटा, उसने खुद से कहा और अपने फोन पर गाने चलाने लगा। पहले कुछ मिनट शांत रहे। हवा में हल्की सी सरसराहट थी और पत्तियां हिल रही थी। रमेश ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी। उसका फोन अचानक बंद हो गया, हालांकि बैटरी पूरी थी। रमेश ने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस हल्की सी चमक दिखी और वह फिर बंद हो गया। उसने टॉर्च जलाई और आसपास देखा। पेड़ की शाखाएं हवा में नाच रही थी, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। पहले अचानक उसे एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी ठंडी थी कि रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च इधर-उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। हवा का शोर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और अपनी चादर पर फिर से बैठ गया। तभी पेड़ की एक शाखा से कुछ गिरा। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस ओर की। वहां एक पुराना, फटा हुआ दुपट्टा पड़ा था, जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। रमेश ने सोचा कि शायद यह किसी का पुराना कपड़ा होगा, जो पेड़ पर अटक गया था। लेकिन जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, दुपट्टा हवा में उड़ने लगा और गायब हो गया। रमेश स्तब्ध रह गया। जैसे लगा कि उसके शरीर में से सारा खून सूख गया हो। उसे
अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसे फिर से वही ठंडी हंसी सुनाई दी, इस बार और करीब। रमेश, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पीछे से एक काली परछाई धीरे धीरे निकली। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली और गहरी, जैसे दो काले गड्ढे। लंबे, उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका लहंगा हवा में तैर रहा था। उसके पैर, वे उल्टे थे। रमेश का गला सूख गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तूने मुझे नकारा। काली माया की आवाज में गुस्सा और दर्द था। तूने सोचा मैं झूठ हूं। अब तू मेरे साथ रहेगा, सदा के लिए। परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी। रमेश ने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसका दिमाग चीख रहा था, लेकिन शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। उसे अब लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसने अपनी जिंदगी में इतनी भयानक और डरावनी चीज नहीं देखी थी। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से जेब से नमक का पैकेट निकाला और परछाई की ओर फेंक दिया। एक तेज चीख गूंजी, जैसे कोई जल रहा हो। काली माया की परछाई धुएं की तरह हवा में घुल गई। रमेश का शरीर अचानक हल्का हुआ और वह अपनी सारी ताकत लगाकर भागा। वह गांव की ओर दौड़ता रहा, बिना पीछे मुड़े। जब वह अपने नाना के घर पहुंचा, तो उसकी सांसें फूल रही थी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। सुबह, जब रमेश ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, तो वे हंसने लगे। लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा, तो उनकी हंसी गायब हो गई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि काली माया हर उस इंसान को सताती है जो उसकी कहानी को नकारता है। तू भाग्यशाली था कि तेरे पास नमक था, बुजुर्ग ने कहा, वरना आज तू यहाँ नहीं होता। रमेश उस रात के बाद कभी वैसा नहीं रहा। वह जल्दी ही शहर वापस चला गया, लेकिन कहते हैं कि रात को उसे अक्सर वही ठंडी हंसी सुनाई देती थी। गांव वाले अब भी उस पीपल के पेड़ से दूर रहते हैं। रात के सन्नाटे में जब हवा पत्तियों को सरसराती है, तो लगता है कि काली माया अभी भी वहां है, अपने अगले शिकार की तलाश